हेलो बच्चों। तो आज अपन की क्लास का जो 12th के अपन प्रश्नावली कर रहे थे सारणिक डिटर्मिनेंट्स, उसमें अपन को प्रश्नावली 4.5 के बेसिक और उसके कुछ प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। बेसिकली प्रश्नावली 4.5 में अपन को कुछ समीकरण दे रखी होती है। जैसा कि चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो शुरू में बताता हूँ कि जो मैट्रिक्स या फिर सारणिक जो होते हैं वो बड़ी समीकरणों को सरल रूप से हल करने की क्या है, प्रक्रिया है। अब अभी तक अपन ने जितने भी किए उसमें तो अपन मैट्रिक्स और सारणी की हल कर रहे हैं, केवल संख्या दे रही है और उसको अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब हम एक्चुअल में जो सारणी का जो महत्व होता है उसको अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, कि उसको अपन सारणिकों में समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पे सारणिकों की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। पहले एक बार मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे ये चीज क्या करने वाले हैं अपन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक दो समीकरण दे रखी है कि 2x माइनस 3y प्लस 4z, ठीक है, बराबर 7, 4x प्लस 3y माइनस 2x से 2z बराबर 8। और एक और मान लेते चलो 6x प्लस 3y प्लस z बराबर 12। ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, और मुझे यहाँ पर टोटल कितनी समीकरण दे रखी है, 3 समीकरण दे रखी है। अब मुझे अगर इसको हल करना हो ना तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 चर दे रखे हैं, उनको घटाओ, उनसे और 2 समीकरण निकालो, उन समीकरणों में जो चर होते हैं वो बराबर होने चाहिए, फिर उनको हल करो, उनमें से किसी एक अवयव का मान निकलेगा, उसको किसी समीकरण में पुट करो, दूसरा मान निकलेगा, उन दोनों को किसी समीकरण में पुट करो, तीसरा मान निकलेगा। ऐसी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इसको मैट्रिक्स से हल करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के रूप में जमाओ। इसके साथ ही आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के रूप में सेट करो। मैट्रिक्स में ये सारे अवयव लिखने हैं जो एक्स वाई जेड के साथ है। पहले मैट्रिक्स में पहला अवयव 2, दूसरा अवयव -3, तीसरा 4, फिर 4 3 -2, 6 3 और 1, जिसके साथ कुछ नहीं वहां पर 1, और चिन्ह साथ में लेने के ध्यान रखने हैं। और अब आप कहोगे एक्स वाई जेड कहां गया, तो एक्स वाई जेड ये रहा, एक्स वाई और जेड। अगर इसको गुणा करूंगा ना वापस तो ये आएगा, देखो 2x माइनस 3y प्लस 4z ये रहा, 4x प्लस 3y माइनस 2z ये रहा, ठीक है ना। इनका मान किसके बराबर है, तो इनका मान है बराबर 7, 8 और 12 के। यही दिया हुआ है और उसे मैंने मैट्रिक्स के रूप में जमाया है। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा मैट्रिक्स आया है वो मैट्रिक्स है ए। हमेशा यही माना जाएगा, जो अपन को पूरा ये अवयव दे रखे हैं उनका मैट्रिक्स है ए। उसके साथ जो एक्स वाई जेड है उसको मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं एक्स, कैपिटल एक्स। उसका मान बराबर प्राप्त हो रहा है किसी मैट्रिक्स के, और उस मैट्रिक्स को मान लेता हूं बी। अब मुझे अगर एक्स वाई और जेड इनका मान निकालना है, अगर मुझे एक्स वाई जेड का मान निकालना है, मतलब एक्स मैट्रिक्स का मान निकालना है, तो इसके साथ जो मैट्रिक्स आ रखा होता है वो नहीं होना चाहिए। और उस मैट्रिक्स को हटाने का सबसे सिंपल तरीका है जो भी अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने किया था, ए के साथ में ए इनवर्स जोड़ दो। इधर इससे गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ए इनवर्स को दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। तो ए इनवर्स और ए ये दोनों मिलके बन जाते हैं इकाई मैट्रिक्स आई, एक्स का एक्स, और वहां पे जो है वही रहेगा ए इनवर्स बी। आई को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो वही रहता है उत्तर उसका, तो ए इनवर्स बी। तो इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला लगाकर मैं एक्स वाई जेड के मान निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, जो अपन को ए मैट्रिक्स दे रखा होता है उसका निकालना है इनवर्स, उसको बी मैट्रिक्स से कर देना है गुणा, और ए इनवर्स निकाल के बी मैट्रिक्स से जब गुणा करेंगे तो एक्स वाई और जेड के मान प्राप्त हो जाएंगे अपन को। बस ये सिंपल सा है। तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है
कि अगर अपन को एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं या एक्स वाई के मान निकालने होते हैं या फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान निकालने होते हैं, कितने भी बड़ी मैट्रिक्स, ये प्रक्रिया है, मतलब अपन को ये करना है। ये तो समझाने वाला तरीका था और ये फॉर्मूला, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे ये ट्रिक हो, ये मतलब इसका फॉर्मूले को डिराइव करने की प्रक्रिया है, ऐसे डिराइव किया जाता है इसको, ठीक है। तो अपन को x बराबर हमेशा क्या रखना है, a इनवर्स b, और उसको करना है हल। a इनवर्स आगे होना चाहिए और b पीछे होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए। अगर अपन ने b a इनवर्स लिख दिया तो आंसर आ जाएगा गलत। तो ये वाला एक बार ऐसे कैसे अपनी कॉपी में छाप लेना। चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं अपन को पूछा क्या गया है प्रश्न में। प्रश्न में अपन से पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों के संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। अच्छा, अभी तो अपन को निकालना ही नहीं है एक्स वाई जेड के मान, अभी अपन को 1 से लेकर 6 प्रश्न तक तो केवल ये देखना है कि क्या इनके उत्तर संगत है या नहीं है। और संगत और असंगत का सिंपल सा टॉपिक ये है कि मैं अगर a, जो कि अभी मैंने बताया पूरी रामायण गाई थी, उसमें a जो था उसका अगर मान 0 प्राप्त हो जाता है, पहले अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, a सारणिक। अगर उसका मान 0 प्राप्त हो जाता है तो वो कैसा होगा, असंगत, क्योंकि उसके मान उत्तर ही प्राप्त नहीं होंगे। और जिसके उत्तर प्राप्त नहीं होते या फिर अनंत कह सकते हैं, इसके इनफाइनाइट उत्तर प्राप्त होते हैं, एक्चुअल में इनफाइनाइट डिटरमिनेंट, इनफाइनाइट उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, तो ये असंगत कहलाएगा। और अगर अपन का आ जाए a सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये संगत होगा, क्योंकि a मैट्रिक्स सॉरी a का सारणिक जो है डिटरमिनेंट्स, उसका मान 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो मान होगा उसका, 1 2 या फिर माइनस में कुछ मान होगा, वो पुट करेंगे और उत्तर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो ऑनली अपन को तो अभी तो सारणिक निकालना है 6 प्रश्न के। पहले 6 प्रश्नों के क्या निकालते हैं, सारणिक, ऑनली देखते हैं संगत है या नहीं है। तो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है मुझे, x प्लस 2y इक्वल 2, 2x प्लस 3y इक्वल 3, और चेक करना है मुझे कि ये संगत है या असंगत। चलिए करते हैं इसको हल। अपन को ए मैट्रिक्स चाहिए ना, अभी तो केवल संगत असंगत देखना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स है मेरे पास x 2 2 और 3, ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का चिन्ह लगाया है। अब इसका क्या निकालना है मुझे, सारणिक, तो सीधा सारणिक निकालो। अरे क्या लिखा मैंने, 1 लिखना था यहाँ पे। अब इसका निकालो सारणिक, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4, तो उत्तर आ रहा है -1। क्योंकि कुछ ना कुछ उत्तर आ रहा है, 0 तो नहीं है ये, तो ये कहलाएगा संगत। मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसे ताकि अपन यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये कैसा है, संगत। संगत असंगत तो यहां पे हो जाएंगे अपन के। अभी प्रश्न नंबर 2, क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। देखते हैं ए सारणिक का मान क्या आता है। सॉल्यूशन, पहले मैट्रिक्स निकाले। मैट्रिक्स क्या बना, 2 माइनस 1 1 1, इसका जब मैं सारणिक निकालूंगा तो आएगा 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस का 1 हो गया, वो प्लस का 1, ठीक है ना, फॉर्मूले वाला माइनस, और 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 1। ये भी कैसा आया, संगत। सीधा से सिंपल से संगति है, याद से ज्यादा तो है। फिर थर्ड, क्या प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। बरसात आ गई है, बिल्कुल बरसात का मौसम।
1 3 2 6। ये तो पता चल रहा है ना आपको कि ये मैट्रिक्स कैसे ले रहा हूं, x के साथ 1, y के साथ 3, x के साथ 2, y के साथ 6, ऐसे सारे अवयव उतारने होते हैं अपन को, ठीक है ना। यूं नहीं कि आप ये नहीं पता चला आपको कि ये उतार कहां से रहा हूं मैं, ये तो मैंने बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। 1 को 6 से गुणा किया 6, माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में से 6 गया 0, फाइनली 0 उत्तर आ गया, तो ये कहलाएगा असंगत। मेरा मोबाइल बंद ना कर दे कहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 4। ये भी बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, इसलिए थोड़ा पार्ट खींच रहा हूं मैं, बाकी आराम से चलेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना एक बार, और सारे के सारे क्वेश्चन इतने इजी तरीके से करेंगे, जितना इजी ये लग रहा है उतने इजी एक्स वाई जेड के मान करने पर लगेंगे, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है अपन की। चौथा दिया हुआ है मुझे, बड़ी है, 3 समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, और ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। चलो ए करके दिया हुआ अपन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को उत्तर निकालना है सीधा सा। करते हैं सॉल्यूशन, उसके लिए पहले एक बार मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं। 1 1 1 सबके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 2 3 2, x के साथ a, y के साथ भी a, जबकि z के साथ 2a लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और इसका निकालते हैं सारणिक, तो ये लगाया मैंने सारणिक का साइन। चलो हल करो, मैट्रिक्स हल करना आता है ना आपको, मैट्रिक्स सारणिक को ही करना है अपन को। 1 का 1 ब्रैकेट, 3 को 2a से गुणा किया 6a, माइनस a को 2 से गुणा किया 2a, इधर से इधर गुणा, माइनस इसको इससे गुणा, और ये मैं मानता हूं आपको आते ही होंगे। ये बीच वाली चीज को लिखते हैं माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना। 1 से निकाला, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपाओ, 2 दूनी 4 है, माइनस 2 को a से गुणा किया 2a। अच्छा, किसी को सारणिक नहीं आता है, वो भी एक बार के लिए तो बता ही देता हूं। पहले अवयव को जिसका निकालना है उसको ऐसे कैसे रखो, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा क्रॉस में, ये तो 10th में भी था एक्चुअली में थोड़ा बहुत। फिर इसका मान निकालना है, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो, तो 1, लेकिन ये माइनस का होता है, ध्यान रखना बीच वाला। 2 को 2 से गुणा किया 4a, बीच में हमेशा फॉर्मूले में माइनस आता है, और a को 2 से गुणा किया 2a, लास्ट वाला वापस आएगा प्लस का, उसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो, स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 2 को a से गुणा किया 2a, 3 को a से गुणा किया 3a, तो हो गया माइनस का 3a। सॉल्व करके देखो क्या उत्तर आ रहा है। 6a में से 2a गया 4a, माइनस 4a में से 2a गया 2a, प्लस 3a में से 2a गया a, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का a हो गया वो। 4a में से 2a गया 2a में से a गया तो a। क्या ये 0 है? बिल्कुल नहीं, 0 तो नहीं है, तो ये भी कहेंगे ये भी क्या है, संगत। यहां तक के लिए ले लो एक बार स्क्रीन शॉट। ओके, प्रश्न 5 और 6 मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इनको भी करते हैं हल आराम से समझ के। सॉल्यूशन करते हैं, पहले बनाएंगे अपन मैट्रिक्स, तो यहां पे बनाए मैंने मैट्रिक्स ए, और ये देखते हैं एक्स वाई जेड के क्या रखे हैं, 3 -1 -2। x दिया हुआ नहीं है समीकरण में, समीकरण में x नहीं होता है तो उसका मान कितना होगा, 0। जिस चीज का मान नहीं दे रखा उसका मान 0। यहाँ पे y हो गया 2 और z हो गया -1। चिन्ह मत बोलना, x दिया हुआ है 3, इस बार y नहीं दिया हुआ है तो y का मान 0 और -5 का -5। चलिए करते हैं हल। सारणिक ए, पहली संख्या का एज इट इज लिखा है मैंने,
फिर उसके स्तंभ और पंक्ति को छिपाओ, क्रॉस में गुणा। 2 को -5 से गुणा किया -10, फॉर्मूले वाला माइनस। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, माइनस फॉर्मूले वाला, और ये खुद भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 0 को -5 से गुणा किया 0, माइनस 3 को -1 से गुणा किया माइनस का 3, वो जो इससे मिलकर हो जाएगा प्लस का 3। लास्ट है माइनस का 2। स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 0 को 0 से गुणा किया 0, माइनस फॉर्मूले वाला। 3 को 2 से गुणा किया 6। करो देखो क्या उत्तर आता है इसका। 3 को -10 से गुणा किया माइनस का 30। 1 को 3 से गुणा किया 3, -2 को -6 से गुणा किया प्लस का 12। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस के 30 में से 15 गया तो आएगा माइनस का 15, जो कि 0 नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, संगत। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। प्रश्न अपन के ऊपर है कि अपन को स्पीड कितनी है अपनी। मैट्रिक्स अपनी स्पीड बढ़ाता है कैलकुलेशन की, उसके अलावा इसका कुछ खास रोल होता नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे समीकरणों को हल करने में अच्छा काम आता है ये, पर मैंने अपने आज तक किसी टीचर को, ओ शिट लाइट आ गई, चलो रुकते हैं 2 मिनट के लिए। चलो लाइट चली गई थी, वापस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अपन को एक प्रश्न दिया हुआ था छठा, उसमें अपन ने मैट्रिक्स लिखा है, और मैट्रिक्स का अब क्या निकालना है अपन को कि वो संगत है या नहीं है। सारणिक निकाला इसका। चलिए ये मैंने निकाला, यहाँ पे सारणिक का सिंबल लगाया। स्टार्ट करो। पहली संख्या 5 ब्रैकेट, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो, गुणा करो। 3 छंग 18, फॉर्मूले का माइनस, और -2 को 5 से गुणा किया माइनस का 10, जो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10। फिर माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है बीच वाले के साथ, और ये पहले से ही माइनस का है तो खुद क्या हो गया ये प्लस का। ब्रैकेट, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 2 को 6 से गुणा किया 12, माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25। लास्ट वाला क्या है यहाँ पे 4, गुणा करो। स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 2 को -2 से गुणा किया माइनस का 4, 5 को 3 से गुणा किया 15, माइनस का 15। देखते हैं क्या आता है। 18 और 10 28, तो 5 × 28 प्लस 1। 25 में से 12 गया माइनस का 13, तो ये माइनस का 13 प्लस 4 का 4, माइनस का 15 और माइनस का 4, माइनस का 19। ठीक है, गुणा करो। 8 और 5 40, 40 का 0, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 प्लस माइनस माइनस 13, और 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76, वो भी प्लस माइनस माइनस का। तो 140 में से माइनस करेंगे अपन 9 और 8, 89। तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, जैसे कि आ गया मान लो एक बार के लिए मेरे 51। क्या आंसर आ गया मेरे पास 51, और चूंकि इसका उत्तर 0 नहीं है इसलिए ये क्या है, संगत है। तो इस प्रकार से अपन ने संगत और असंगत करके कितने क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल 6। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं 7वां लास्ट, ताकि अपन को जो मेन प्रश्न है वो पता चल जाए कि करना क्या है उसमें, ताकि आप घर पे अगर मान लो आप पहली क्लास देख रहे हो तो आप आराम से कर सको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, और अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए सारे तो फटाफट से लाइक कर देना है, शेयर कर देना दोस्तों को, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 7, मैं अपन को एक प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 7 लिखने से पहले मैं बता देता हूं करना क्या है। प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। अच्छा प्रश्न लिखा थोड़ी मैंने, करो 5x, अच्छा 2 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे चलो अपन,
और दूसरा है 7x प्लस 3y बराबर 5। इससे अपन x और y का मान निकालना है आव्यूह विधि द्वारा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सेट करते हैं समीकरण को। अगर मैं इससे देखूं सही से तो मुझे समीकरण इस प्रकार से मिलेगी। पहले अलग अलग निकाल रहा हूं सारे। ए मैट्रिक्स जो मेरे पास आएगा वो यहां से आएगा, x के साथ 5, y के साथ 2, x के साथ 7, y के साथ 3। और x और y का खुद का एक अवयव होता है, उसे अपन क्या मानते हैं, x। पहला अवयव x, दूसरा अवयव y स्तंभ के रूप में, और तीसरा अवयव होता है वो अपन का होता है b। ये मुझे 3 अवयव दे रखे हैं, a, b और x। अब मुझे जनरली इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें x निकालना है, मतलब x y के मान निकालने हैं, x मैट्रिक्स निकालना है, मतलब x y के मान निकालने हैं। उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करके बताया है कि x का मान निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला लगाना होता है a इनवर्स b। क्या निकालना होता है, a इनवर्स b। a इनवर्स निकालना है, b तो दिया हुआ ही है, तो अपन को पहले a का क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। a इनवर्स यानी प्रतिलोम आव्यूह, या फिर प्रतिलोम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिलोम मैट्रिक्स, आव्यूह नहीं वो मैट्रिक्स है। उसको निकालने के लिए अपन को उप सारणिक, सहखंड, सहखंडज और सारणिक a का मान निकालना होगा। तो सारे मान निकालना देखना कैसे। सबसे पहले निकालते हैं उप सारणिक, जिसे अपन लिखते हैं m से हमेशा, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर। उप सारणिक 2/2 के लिए बहुत इजी है। क्रॉस में ले जाओ सारे के सारे अवयव को, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, 2 की जगह 7, 7 की जगह 2, तो आ जाएगा 3, 7, 2, 5। क्रॉस में सारे एक दूसरे के, 2/2 थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। ये हो गया उप सारणिक। उप सारणिक का सहखंडज निकालने के लिए इन दोनों के अवयवों को परिवर्तित, चिन्हों को परिवर्तित कर दिया जाता है। चिन्ह ध्यान रखना, साइन ओनली। 3 का 3, 7 हो जाएगा माइनस का 7, 2 हो जाएगा माइनस का 2 और 5 का 5। तो ये क्या निकल गया अपन के, सहखंड, कोफैक्टर। इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए। और मैं मानता हूं आपको स्कूल में एडजॉइंट ही लिखाएंगे, क्योंकि एडजॉइंट ही होता है ये, सहखंडज बोलते कम ही है इसको। F से एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसकी पंक्तियों, इसका क्या लिया जाता है, परिवर्त, ठीक है ना। a डैश, क्या कहते हैं, तो f डैश, और इसका f डैश। तो पंक्ति को स्तंभों में ले जाओ और स्तंभों को पंक्तियों में। मैंने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए। ये सब ए इनवर्स निकालने के लिए कर रहा हूं मैं। तो सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक ए ये रहा, ये मैट्रिक्स है, इसको सारणिक निकालो। 5 से 3 को गुणा किया 15, माइनस 7 को 2 से गुणा किया 14, तो ए इनवर्स, ए सारणिक का मान आ गया 1। और इतने प्रश्न कर लिए हैं, तो आपको ये बार बार चीजें लिखनी नहीं है कि ए मैट्रिक्स लिखो फिर उसका सारणिक निकालो। एग्जामिनर को पता है बहुत लंबे प्रश्न है, आपको जितना हो सके शॉर्ट में करने का प्रयास करना है। चलिए अब निकालता हूं मैं ए इनवर्स। इसका सूत्र लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। इसलिए सारणिक निकाला, और क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए। सारणिक वाले मान को बट्टा में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, तो वैसे मैं लिख देता हूं 1/1 के रूप में लिखा जाता है इसको, सारणिक को। और एडजॉइंट ए का मान ये रहा। और फाइनली अगर ए इनवर्स का मान कहूं तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3, -2, -7 और -5। ये अपन का क्या है, ए इनवर्स। लास्ट क्या निकालना है, x। इक्वेशन 1 से क्या निकालना है मुझे, x निकालना है। x निकालने का सूत्र क्या है, a इनवर्स वाले मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से गुणा करो, और जो उत्तर आता है उससे अपन x और y निकाल लेंगे। तो पहले तो मैं लिख देता हूं x बराबर है a इनवर्स b। x का मान है x/y,
बट्टा नहीं है वैसे, ध्यान रख देना, ये बोला मैंने ऐसे। ए इनवर्स ये रहा 3 -2 -7 और -5, इसका गुणा करना है बी के साथ। बी कहां है, ये रहा 4 और 5, ठीक है। गुणा करो x y, गुणा करना सबको आता है, मैट्रिक्स सबने पढ़ रखी होगी मैं मानता हूं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 3 चौक 12 प्लस -2 इंटू 5 कितना हो जाता है -10, तो 12 -10 हो जाएगा 2। सीधा ही करूंगा मैं इतना लंबा नहीं चलाऊंगा। इस पंक्ति को इससे गुणा करना है, -28 और -25 हो जाता है -53। कुछ बड़ा नहीं आ रहा है सर, देखो तो x बराबर आ रहा है 2 और y बराबर आ रहा है -53। कहीं माइनस दिखता है, इसमें गड़बड़ हुई है शायद। अच्छा ये माइनस का थोड़ी है, प्लस का 5 है, मैंने सोचा ही था कुछ गड़बड़ आएगी। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये वापस कर रहा हूं मैं, दूसरा ही करना है, ओनली चेंज, दूसरा ही चेंज करना है। माइनस के 7 को इससे गुणा किया, माइनस का 28, 5 को 5 से किया 25, 28 में से 5 गया -3, तो इसका उत्तर हो गया -3। ये अपन का पहला सॉल्व करने वाला प्रश्न था, उसको अपन ने कर लिया है। प्रश्न नंबर 7 अच्छे से चेक कर लो, अच्छे से देख लो। जब तक मैं एक बार आंसर शीट में देख लेता हूं आंसर क्या है इसका, क्या यही आंसर है, कहीं गलत तो नहीं हो गया ऐसे। तो अपन के पहला है 2 और -3, ये है क्या, 2 और -3 हो गया, ये इसका आंसर खत्म। अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, तब तक मैं उतार लेता हूं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 8, 2x - y प्रश्न है अपना 2x - y बराबर माइनस का 2 और 3x + 4y बराबर 3। चलिए ABC A x और b लिख देते हैं। क्या क्या है अपन के पास में, a क्या है, x क्या है और b क्या है। सबसे पहले a होता है चरों के साथ वाले अवयवों को लिखना। x के साथ 2, y के साथ -1, x के साथ 3, y के साथ 4, ये हो गया अपना a। x क्या होता है, तो x होता है मैट्रिक्स के रूप में x और y, जिसको ऐसे लिखना होता है। और तीसरा अपन के पास होता है b क्या है अपन के पास, ये वाला अवयव। अभी जस्ट कराया था, तो ये वाले सारे के सारे अवयव है। a है इनके सारे अवयव, b है x जो मैट्रिक्स है वो है स्मॉल x स्मॉल y, और b बराबर के उधर वाले अवयव। हल करने के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, x बराबर a इनवर्स b, जो कि होता है x बराबर a इनवर्स b। तो उसके लिए मुझे x के मान निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए, और b तो अपन को दिया हुआ है वही चीज, तो a इनवर्स निकालो। उसके लिए सबसे पहले a का निकालना पड़ेगा उपसारणिक माइनर निकालने के लिए 2/2 का सबसे इजी, इसको इधर इसको ऊपर इसको नीचे, तो 4 3 -1 और 2, ये हो गया अपना माइनर यानी उपसारणिक। अब निकालना है सखंड मतलब कोफैक्टर, इसलिए इसको f से लिखते हैं फैक्टर के रूप में। इसमें क्या करना होता है, दो अवयवों के चिन्ह चेंज करने होते हैं, इसका और इसका। 2/2 में 4 -3 1 और 2, 3 था -3 हो गया, -1 था वो 1 हो गया। फैक्टर निकल गया कोफैक्टर। अब क्या निकालते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए यानी सहखंडज। क्या निकालते हैं अपन, सहखंडज। क्या होता है सहखंडज, सहखंडज में अपन करते हैं f मैट्रिक्स जो दे रखा है अपन को सहखंड,
उसका परिवर्त लेते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, वो हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे ए सारणिक भी चाहिए, उसका मान भी यहां पर ही निकाल देते हैं। ए सारणिक बराबर 2 को 4 से गुणा किया 8 माइनस 3 को -1 से गुणा किया -3, जो इधर प्लस होकर हो जाएगा +3। तो ए सारणिक अपन के पास आया है 11। क्वेश्चन तो सही है ना, बार बार यूं नहीं गड़बड़ी हो जाए। क्वेश्चन आंसर है इसका 11। अब अपन को निकालना है ए इनवर्स, जिसका सामान्य सा सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए। पहले सारणी का मान लिख देते हैं बाहर, तो 1 बटा सारणी का नीचे है ना, इसलिए बटा में लिख रहा हूं, उसका मान 11 और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 4 1 -3 और 2, 4 1 -3 और 2, ये है सॉरी हाँ एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए, दोनों मान लिख लिए। यार का बट्टा में इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में लिखूंगा लंबा हो जाएगा दिखेगा, इसलिए 1/11 सीधा लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब x निकालने के लिए इक्वेशन 1 से कर रहा हूं मैं, मुझे निकालना है x जिसका मान है a इनवर्स b के बराबर। x है मेरे पास x और नीचे y, इस स्तंभ में a इनवर्स अभी निकाला था, ये रहा 1/11 4 1 -3 और 2। b क्या दिया हुआ है, कहां गया आदमी, ये -2 और 3। करो गुणा, 11 को बाद में लास्ट पे ले जाएंगे अंदर, अभी एक बार गुणा करो इसको। 1/11 गुणा करते हैं तो आ रहा है, पंक्ति को स्तंभों से गुणा करना है, मैट्रिक्स गुणा करना है, तो आता होगा आपको -8 और +3, -8 +3 बन गया -5, +6 और +6 हो गया +12। अब 11 को दोनों के बट्टा में ले जाते हैं, तो आ रहा है -5/11 और 12/11। एक बार चेक करूंगा इसका भी आंसर में सही आ रहा है या नहीं। कहां गया -5/11 और 12/11, ठीक है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। x क्या हो गया -5/11 और y क्या हो गया 12/11। यही है अपन के आंसर, बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई भी इनमें क्वेश्चन में हार्ड वाली चीज नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। क्लास में अगर प्रश्न अगर समझ में आ गए तो आगे वाले प्रश्न आप अपने आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।